हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको नालंदा विश्वविद्यालय लेकर जाने वाली हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ के पास पटना के लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और 5वीं शताब्दी सीई से 1200 सीई तक सीखने का केंद्र था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध में एक बड़ा बौद्ध मठ था। हम लोग यहाँ से एंटर किए नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ और यहाँ से फिर अंदर जाने के बाद हमने टिकट लिया और यहाँ से शुरुआत हुई हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के सफ़र का। देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और बेहद खूबसूरत था ये विश्वविद्यालय। ये देखिए दोस्तों, नालंदा दो शब्दों से मिलाकर बना है, नालम और दा। नालम मतलब जो ज्ञान का प्रतीक हो और दा का मतलब देने वाला, अर्थात जो ज्ञान को देने वाला है वही नालंदा है। इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। अभी भी इसकी खुदाई चल रही है और बहुत ही जानकारी मिलना अभी शेष है। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे भी थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों के होने की संभावना है। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। माना जाता है यहाँ वर्षों पहले आम का बगीचा था जहाँ पर बुद्ध धर्म की शिक्षा दिया करते थे। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाले। ये देखिए दोस्तों, सुंदर बगीचे हैं इस विश्वविद्यालय में जो इसकी शोभा को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। है ना बेहद खूबसूरत। और इस तरह घूमते घूमते हम लोग नालंदा के मुख्य केंद्र पर आ पहुंचे। देखिए दोस्तों, ये देखिए जल्ले के निशान, काले काले धब्बे अभी तक दीवारों पर हैं और इन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था, परंतु सबसे विनाशकारी हमला 1193 में हुआ था बख्तियार खिलजी के द्वारा। परिणाम स्वरूप सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया।
अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए जलने का दाग अभी तक है। और फिर हम लोग स्टूडेंट्स के रूम की तरफ जाने लगे और ये वो रूम है जहाँ पे बच्चों के क्लासेस हुआ करती थी, आप देख सकते हैं। और इसमें किताबें रखी जाती थी, किताबें, लैंप्स रखे जाते थे। ये देखिए ये कक्ष हुआ करता था जहाँ पे वो अध्ययन ग्रहण करते थे। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जहाँ सुदूर देशों से छात्र कई बार नालंदा में ठहरे थे। माना जाता है कि महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा में स्थित है। अब हम चलते हैं मशहूर चाइनीज यात्री और स्कॉलर वैन सेंग के कमरे में। ये वैन सेंग का कमरा था और ये वो टनल है उस कमरे में जिसमें वो मेडिटेशन के लिए जाया करते थे। इसी कमरे में उन्होंने अध्ययन किया और ज्ञान एकर्जित किया और संस्कृत भाषा, संस्कृत अध्ययन को चाइनीज में ट्रांसलेट किया। नालंदा में दी जाने वाली शिक्षा विश्व प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि यहाँ भारतीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त कोरिया, मंगोलिया, बुखारा, चीन, जापान व तिब्बत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और ये वो जगह है जहाँ पे लेक्चर दिया जाता था। ये देखिए इस स्टेज पे लेक्चर दिया जाता था। इस पत्थर को माइका पत्थर कहते थे। सूर्य की किरण जब इस पर पड़ती थी तो इसका रिफ्लेक्शन महात्मा बुद्ध के स्टैच्यू पर पड़ता था। ये दो कमरे अनाज रखने के लिए उपयोग किया जाता था और इसमें कुछ जले हुए चावल भी मिले थे। और ये कुआं आप देख सकते हैं, जब पानी की जरूरत पड़ती थी तो इसी कुएं से जल निकाला जाता था। इसमें अभी भी पानी है। ये अनाज रखने वाला कमरा आप देख सकते हैं। इसका आकार बिल्कुल ही अलग है। ईंटें इंटरलॉक सिस्टम की तरह लगाए गए हैं, ये देखिए, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये प्रमुख केंद्र। माना जाता है कि बुद्ध लोग जो होते थे वो पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। जातक कथाओं में रीबर्थ के बारे में भी जिक्र है। तो यहाँ पर कुछ स्टैच्यू उनके भी हैं। और
ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं वो मनौती स्तूप है। इनका विशेष महत्व है। और यहाँ सबसे ऊपर में भगवान बुद्ध का प्रतिमा हुआ करता था। ये वर्ल्ड का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। और इस जगह पर भगवान बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं हैं। अलग अलग तरह की प्रतिमाएं हैं। कुछ लेटी हुई, कुछ बैठी हुई, कुछ ध्यान मुद्रा में आप देख सकते हैं। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, लेकिन अब यह एक खंडहर बनकर रह चुका है। भगवान बुद्ध 80 साल तक जीवित रहे और उन्होंने पूरा जीवन मानवता के लिए न्यौछावर किया। अभी भी इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिलनी बाकी है। अभी भी इसकी खुदाई चल रही है। यहाँ भी आप एक कुआं देख सकते हैं। और ये चूल्हा हुआ करता था। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में मेरा सफर यहीं तक का था। आई होप कि आपको मेरा ये वीलॉग, मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।